Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is part 11 of Chemical Bonding PYQ series. So let us start this session. Okay, so this is the question. The question say in an ice crystal, each water molecule is hydrogen bonded to dash a neighboring molecule. क्वेश्चन केवल सिंपल सा है. इसमें ये पूछा गया है कि आइस क्रिस्टल के अंदर जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसके आसपास उसके नाइबरिंग जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड आपका फॉर्म कर रहा होगा, राइट. तो इसका सिंपल सा आंसर है 4 आंसर है, ठीक है. ये क्वेश्चन तो जो है आपका बिल्कुल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है. तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन था. वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो है ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से जो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, राइट. तो ऐसे करके हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं. एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आप कंसीडर कर लो कोई, ठीक है. और दूसरा आप कुछ ऐसे कंसीडर कर सकते हो. 4 आसपास बना दो, राइट, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे करके आप. एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे, और एक और मैं यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ, राइट. ओके. अब हम सबको पता है ये चीज़ कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सब पे हम ऐसे ही कर लेंगे, राइट. क्योंकि पूरी केमिस्ट्री चार्ज डेवलपमेंट से आपकी शुरू होती है, राइट. तो ऐसे करके जो है हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे सारी चीज़ों को. क्लियर है. उसके बाद हम यहाँ पे इंटरेक्शन देख लेंगे. तो देखो इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो ये निगेटिव सेंटर है और ये पॉजिटिव सेंटर है ये वाला. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा एक. क्लियर है. इन द सेम में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना. ये वाला हाइड्रोजन अभी बाकी है ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. इन द सेम में अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ना अगर आपको पता हो तो यहाँ पे ना 2 लोन पेयर भी होता है, राइट. वैसे मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव सेंटर और ये क्या है पॉजिटिव सेंटर है. इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड. तो ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है. देखो इसके आसपास कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, 4 लोग. तो इस वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इसमें ये पूछा गया है द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इज. ये कहा जा रहा है कि स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है किसके पास होगा इसमें से, ठीक है. तो ठीक है हम बना के देख लेते हैं. अगर मैं स्क्वायर पिरामिडल की थोड़ी सी बात करूँ ना तो स्क्वायर पिरामिडल कुछ ज्योमेट्री ना आपकी ऐसी होती है, ठीक है. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, राइट. स्क्वायर पिरामिडल. ओके. तो एक बार चेक कर लेते हैं ना. PF5 की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे तो हम तो वैसे ही निकालेंगे है ना स्टेरिक नंबर से. तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू हाफ. दिस इज 5 + 5 10 10/2 मीन्स 5. 5 क्या सजेस्ट कर रहा है sp3d. sp3d क्या सजेस्ट कर रहा है TBP ज्योमेट्री होनी चाहिए. अब TBP ज्योमेट्री में तो कभी स्क्वायर पिरामिडल पॉसिबल है नहीं ना, कभी पॉसिबल नहीं है. तो ये वाला जो आपका होगा ये तो नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है. अगर हम यहाँ पे चले BrF4 माइनस की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इन द सेम में 7 + 4 + 1. सो दिस इज 12/2 मीन 6. 6 क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज sp3d2. sp3d2 ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑक्टाहेड्रल है. अब इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें अगर लोन पेयर वगैरह आता है तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है. तो देखते हैं. ये टोटल बॉन्ड पेयर होता है आपका. इसके अंदर आपका क्या होता है बॉन्ड पेयर, और सॉरी ये मैंने बॉन्ड पेयर बोल दिया. ये टोटल आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर होता है, ठीक है. अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 4 जो है आपके सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं. तो बॉन्ड पेयर आपका 4 ही रहा होगा. आपको ट्रिक बताइए ना कैसे आपको चेक करना है, ठीक है. तो लोन पेयर आपके कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे यहाँ पे, राइट. तो अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो
ये स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, ये जो है ना स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम स्क्वायर पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे कोई एटम होना चाहिए था ना बनाने के लिए। ठीक है, तो ये किस टाइप का बना आपका, ये जो है ना एक स्क्वायर टाइप का बन गया। क्लियर है ना? क्योंकि देखो शेप के अंदर जो है हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका कैसा दिखाई देगा, ये आपका ऐसा ही दिखाई देगा अगर शेप की बात करो तो। राइट, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, तो फिर ये भी आंसर नहीं हो सकता ना। ठीक है, इंडस्ट्री में मैं सबको यहाँ पे चेक कर लूँगा, ठीक है, बारी बारी से। तो ठीक है, थोड़ा और चेक करते हैं हम लोग कि सारी चीज़ें क्या क्या है ना। जस्ट अ सेकेंड, आई एफ 5 की बात करी जा रही है। ठीक है, अगर मैं आई एफ 5 की बात करूँ यहाँ पे, तो कैसे मैं निकाल सकता हूँ, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 7+5। 7+5 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 12/2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 का इंडिकेट कर रहा है sp3d2। ठीक है, sp3d2 के अंदर फिर से वही है, 6 जो है आपका टोटल आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है। राइट, तो bp और lp दोनों इसके अंदर रहा होगा। ठीक है, बीपी की अगर मैं बात करूँ तो मैं 5 हो जाएगा, और ये आपका लोन पेयर आपका 1 रहा होगा। राइट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है आपकी हो सकती है। ठीक है, देखो अब कैसे, यहाँ पे हमारा आयोडीन हो गया है ना, और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे एक फ्लोरीन। राइट, और एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर आपका एक फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो यस, दिस दिस इज लुक लाइक अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। राइट, तो यस, आई एफ 5 जो है आपका एक आंसर के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अगर मैं बी आर एफ 5 की बात करूँ तो बी आर एफ 5 मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसको। ठीक है, ये आपका हो गया आपका 7 और +5 12। 12/2 मीन 6। 6 क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉन्ड पेयर कितने रहे होंगे, 5, और लोन पेयर आपकी 1 रही होगी। तो यस, ये भी आपका पॉसिबल है। ठीक है, ये आप निकालिएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, इन द सेम में अगर मैं एक्जियो F4 की बात करूँ ना, तो इसमें भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए ना ऑलरेडी, है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ इस पर। फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। XeO F4 है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 8+4 12। 12/2 मीन 6। 6 में फिर से वही बात है। राइट, 4, और ये क्या हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, 4 नहीं होगा ना यहाँ पे। अब आपका बॉन्ड पेयर क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आपके कितने आ गए, 5 है ना आपके सराउंडिंग है, तो 5 आ जाएगा। लोन पेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर से ये ओक्टाहेड्रल का केस बन रहा है ना, मतलब ये फिर से ऐसा वाला केस बन रहा है। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसा वाला आपका केस बन रहा है, जस्ट अ मिनट। ऑक्सीजन को यहाँ पे रखो, 1 मिनट, मैंने इरेजर सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी। ठीक है, ऐसे मैं रख सकता हूँ। राइट, तो ये भी क्या हो गया आपका, एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपका बना रहा है। राइट, तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक ICl4- भी था, तो इसको ही मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1/2, दिस इज 7+4+1, दिस इज 6। 6 मतलब आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, तो बीपी और एलपी यहाँ पे हम ढूंढते हैं, यहाँ पे फटाक से। बीपी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 4, एंड एलपी आपका 2 हो गया। तो ये अगेन पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर अगर आपके 4 हैं और लोन पेयर 2 हैं, तो फिर ये कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा ना, स्क्वायर टाइप का। शेप के अंदर जो है मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि शेप के अंदर जो है लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं ना, मतलब 3 लोग ही इसके अंदर दे रहे हैं। राइट, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक दिख रहा है हमें। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं एक बारी, क्या है। ये भी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग द लीनियर शेप इज ओके। मैं डायरेक्ट बनाऊंगा अब इस बार, ठीक है, नहीं तो अगर मैं वैसे निकाल के दिखाऊँ ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और शायद आपको मतलब आपने किया ही है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, है ना, आपको बताया हुआ है। अगर मैं एक्जी एफ टू की बात करूँ ना तो एक्जी एफ टू जो है आपका 8 तो 10, यस, ये आपका लीनियर होता है, ठीक है, इसकी टीवीपी ज्योमेट्री होती है। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ अब, ठीक है ना, तो यस इसकी जो है एक लीनियर शेप आती है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, लीनियर शेप की बात करी गई, ज्योमेट्री की बात यहाँ पे नहीं करी गई है, ठीक है। तो यस ये तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं आई थ्री प्लस की बात करूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक्जी एफ टू हो गया, ठीक है। अगर मैं आई थ्री प्लस की बात करूँ तो आई थ्री प्लस में आपका क्या हो जाएगा, इसका निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है, ये ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो आप इसको। तो क्या हो गया, 7 और प्लस 2 और माइनस 1, राइट। तो 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 मीन्स 4। 4 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका sp3 रहा होगा, राइट। sp3 के अंदर भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बॉन्ड पेयर आपका क्या रहा होगा, 2, और लोन पेयर आपका क्या रहा होगा, 2, राइट। तो ये ना कुछ बेंट टाइप का रहा होगा, कुछ ऐसे करके रहा होगा, राइट। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी फिर हमारे पास आंसर में नहीं आएगा ना, ठीक है, ये हम इसको नहीं इंक्लूड कर सकते। अगर मैं C3O2 की बात करूँ ना तो C3O2 तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। C3O2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये है आपका C3O2, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका लीनियर ही है, ये ऑर्गेनिक के अंदर बताया जाता है आपको, ठीक है, ये भी आपका लीनियर है। अगर मैं आई थ्री माइनस की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 मीन्स 5, 5 मीन्स टीवीपी। तो यस ये भी आपका लीनियर ही होगा, ठीक है। अगर मैं आई थ्री माइनस की बात करूँ तो आई थ्री माइनस इज अगेन अ लीनियर, राइट। कुछ ऐसे रहा होता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब टीवीपी में आता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको बता रखा है ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये भी हो जाएगा, CO2 आप जानते ही हो ऑलरेडी, राइट। CO2 कोई नई चीज़ नहीं है, CO2 अगेन अ लीनियर, राइट, ठीक है। तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगर मैं SO2 की बात करूँ तो SO2 लीनियर नहीं है ना, ये तो बेंट होता है, बेंट या फिर एंगुलर बोल सकते हो, राइट। तो ये नहीं हो सकता आपका आंसर, ये भी आप जानते हो। अगर मैं BeCl2 की बात करूँ, ठीक है, बहुत बार बना चुका है ना हम सब ने, है ना। तो BeCl2 इज अगेन अ लीनियर, राइट। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं BCl2 की बात करूँ तो BCl2 भी आप बना सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्टेरिक नंबर निकाल लो, कितना आ गया आपका 3 और प्लस 2 और प्लस 1, ठीक है। तो 3 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 मीन्स 3, 3 क्या सजेस्ट कर रहा है, sp2, sp2 सजेस्ट कर रहा है। अब sp2 सजेस्ट कर रहा है तो हमें पता है ना इसमें आपका लोन पेयर भी होगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे आपका स्ट्रक्चर बन रहा होगा, राइट। वैसे मुझे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं ऐसे आप बना सकते हो। sp2 है ना, तो देखो इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अगर हम देखें ना यहाँ पे एक चीज़, तो आपकी बॉन्ड पेयर आपकी कितनी आएंगी, 2, यही है ना, यही है ना आपका BCl2 माइनस, और आपकी लोन पेयर कितनी आएगी, 1। तो ऐसे मतलब होता है ना हमारे पास कुछ ट्राइगोनल प्लेनर की स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रख सकते हो और यहाँ पे कुछ वैसे ही बन गया, ठीक है। तो यस ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 ऐसे स्पीसीज है ना, ठीक है, जिनका जो शेप है ना वो लीनियर आ रहा है, राइट। अगर अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। मैं मैं जो है वो क्लेरिफाई कर दूंगा ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, राइट। वैसे बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है एक, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन ये है आपको मैच करना है, ठीक है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और इधर जो है अगर आप देख सकते हो तो ये हमारे पास शेप की बात करी गई है, राइट, ओके। तो यस XeF4 की अगर हम
चर्चा करें थोड़ी सी, तो XgF4 आप जानते ही हो, अभी अभी तो बनाया हमने, क्या आ जाएगा 8 + 4 12, 12/2 मीन 6, 6 क्या इंडिकेट कर रहा है sp3d2, sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। अगर मैं शेप की बात करूँ तो अगेन वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड करता है ना। बॉन्ड पेयर अगेन 4 और लोन पेयर आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, तो हम ऐसे कुछ बनाएंगे इसको, राइट। तो क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो XgF4 जो होगा आपका वो कैसा रहा होगा, स्क्वायर प्लेनर रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो हम इसको मार्क कर लेंगे, जस्ट अ मिनट। ए का जो है कहाँ मार्क करें हम, स्क्वायर प्लेनर ना, है ना, 2 में, राइट। दिखाई नहीं दे रहा है, ए के अंदर जो है हम 2 में मार्क कर लेते हैं। तो ये ए को 4 से मैच किया, गलत हो गया, 2 को मैच कराया गया, ठीक है, ये हो सकता है। 4 से मैच कर दिया, गलत हो गया, ये 2 से मैच कराया गया, भी हो सकता है ये, ठीक है। चलो, तो कैसे आंसर जो है एलिमिनेट करना है वो भी सीख लो यहाँ पे। बी देखो, अब हमारे पास या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे ए का सेकंड दे रखा है, यहाँ पे भी सेकंड दे रखा है, ठीक है। बी का 1 दे रखा है, बी का 1 दे रखा है, हम नहीं चेक करेंगे बी को। सी की अगर हम चर्चा करें तो थर्ड दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो हम केवल सी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम चलो हम सी की बात कर लेते हैं एक बारी। अगर मैं NH+4 की यहाँ पे शेप देखने की कोशिश करूँ तो दिस इज 1/2, 5 + 4 - 1, सो दिस इज 8/2, 8/2 इंडिकेट कर रहा है 4, 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, टेट्राहेड्रल, राइट। टेट्राहेड्रल होगा आपका, बस बना दो टेट्राहेड्रल ऐसे करके, ठीक है। चार जोर्ज कभी कभी मैं भूल जाता हूँ तो वो आप लिख लेना, ठीक है, उसके लिए कमेंट आप मत करना, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो यस दिस इज टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं सी की बात करूँ तो वो किस में मैच हो जाएगा, सी वाला जो मैच होगा वो फोर्थ में मैच हो जाएगा, राइट। तो सी वाला फोर्थ में मैच होगा, एक ही ऑप्शन के अंदर ही है, डी वाला, राइट। तो ये भी ठीक ही क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, और उसमें से हमें ये पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, राइट। ओके, तो ठीक है, हम देखते हैं एक बारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास। ओके, OF2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, सबसे पहले कंसीडर करिए OF2 मॉलिक्यूल को। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है ये तो। देखो कैसे, कह रहा है कि जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन एटम पे वो 2 रहा होगा। कैसे, स्टेरिक नंबर निकालो, 6 + 2 8, 8/2 मीन्स 4, 4 के अंदर फिर से वही BPLP निकालेंगे हम लोग, है ना। BP कितना रहा होगा, 2 सराउंडिंग एटम में 2 आ जाएगा, लोन पेयर कितना रहा होगा 4 - 2, 2 आ गया, राइट। तो कैसा रहा होगा, ऐसे ही तो रहा होगा ना, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ये है, ए जिसके अंदर नहीं है ना उसको काट दो। तो इसके अंदर तो ए नहीं है, ए जो है इसके अंदर नहीं है, इसको हम काट सकते हैं। इसके अंदर ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है। तो ओके, हम चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं। FOF एंगल इज लेस देन 104.5। तो देखो कौन सी एंगल की बात की जा रही है, देखो FOF, राइट, मतलब इस एंगल की बात करी जा रही है, राइट। ये कह रहा है कि ये जो एंगल होगा वो 104 डिग्री से कम रहा होगा। तो 104.5 मिनट से जो है आपका कम रहा होगा, राइट, ये कहा जा रहा है, राइट। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है वो मतलब सही स्टेटमेंट है। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ ये कैसे सही है। देखो अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ, ये क्या है SP3 बनना चाहिए था। तो देखो SP3 में स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है, 109 के करीब होता है ना ये, राइट, 109 के आसपास होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2-2 लोन पेयर आ रहे हैं ना, तो ये एंगल को जो है काफ़ी कम करेंगे। बात समझ में आ रही है, अगर एक भी लोन पेयर आता ना, अगर
सपोज करो कि एक लोन पेयर आ रहा है, तो ये 109 से तो मतलब कम ही होता 2-3 डिग्री, राइट? लेकिन अब यहाँ पे 2-2 एंगल आ रहे हैं, राइट? तो फिर ये और भी ज़्यादा कम होगा और ये करीब-करीब जो है आपका 104 के आसपास पहुँच ही जाएगा, ठीक है? 104 से भी कम हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? 104 तक तो नहीं पहुँचेगा, 104 से भी जो है आपका ये कम होता है, ठीक है? तो ये आपका एंगल जो है आपका करीब-करीब मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है। ये करीब-करीब वैसे होता है 102, ठीक है? 102 के अराउंड होता है ये। अब ये आपको वैसे ये याद नहीं करना है, ये मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप आइडिया ही लगा सकते हो ना, ठीक है? ये 102 के करीब होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका ए वाला और बी वाला बिल्कुल सही है। तो ए और बी आप चेक करो किसके अंदर है। यहाँ पे ए भी दिख रहा है, अभी ये भी हो सकता है। यहाँ पे बी नहीं दिख रहा है, इसको काट सकते हो अब, ठीक है? यहाँ पे बी दिख रहा है, ठीक है? पूरा स्टेटमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन पे -2 है? यहाँ पे बहुत लोग चकमा खा जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ऑक्सीजन पे +2 है, ठीक है? कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है ना, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर देखूँ तो ये है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? तो इस पे हम -1 चार्ज कंसीडर करेंगे उस केस में, राइट? तो अगर अब मैं निकालना चाहूँ x और हमारे पास 2 आपके फ्लोरीन मॉलिक्यूल है तो -1 चार्ज होगा और यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह तो दिख नहीं रहा आपको, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 आ रही है यहाँ पे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना OH2 मॉलिक्यूल के अंदर जो है जो ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो +2 रहा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा सवाल है, राइट? बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे जनरली -2 ही हर समय आपको दिखाई देता है मॉलिक्यूल पे, है ना? तो ये भी आपका पॉसिबल है, ठीक है? तो ये गलत है स्टेटमेंट। सी जिसके अंदर भी है वो आप काट सकते हो। तो इन इन दोनों के अंदर सी नहीं दे रखा है, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? मॉलिक्यूल इज़ बेंट आर वी शेप्ड, बिल्कुल सही बात है। ये वी शेप्ड ही है। तो डी तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी इसमें तो डी है नहीं, बी के अंदर तो डी है नहीं, इसको काट दो। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा आपके पास। क्लियर है? और देखो लास्ट वाला भी पढ़ ही लो। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, गलत है ना? कहाँ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहाँ लीनियर आ रही है? तो वी शेप्ड आ रही है, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए बी डी होगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अगेन हमें यहाँ पे फिर से मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, ठीक है? अब की बार जो क्वेश्चन है कुछ चेंज किया हुआ है। यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा और यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ध्यान रखना सेंट्रल एटम की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है? कि सेंट्रल एटम पे बताओ, ठीक है? टोटल एटम पे नहीं, सेंट्रल एटम पे। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? निकाल लेंगे फटाफट। चलो निकालते हैं एक बारी, कैसे निकालना है। IF7 की सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्टेरिक नंबर आप निकालो। क्या हो जाएगा आपका 7 + 7, दिस इज 14, 14/2 मीन्स 7। अब 7 के अंदर जो है आपकी BP होगी और LP रही होगी, राइट? तो देखो BP कितनी रही होगी यहाँ पे आपके 7 यहाँ पे सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं ना, तो बॉन्ड पेयर आपका कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। तो लोन पेयर कितना आ गया? 7 - 0 अब हो जाएगा ना, 7 - 7 करोगे 0 आ जाएगा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर जो है आपकी 7 आ गई, तो लोन पेयर कितनी आ गई? 0 आ गई। तो IF7 के लिए जो लोन पेयर है ना वो 0 आएगी। तो 4 से मैच कर दो। ए का जो है फोर्स होगा, यहाँ पे 2 दे रखा है, काट दो। यहाँ पे 4 दे रखा है, हो सकता है ये, और यहाँ पे 2 दे रखा है, इसको भी काट सकते हो आप। यहाँ पे 4 दे रखा है, ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बी का 3rd दे रखा है, बी का 1 दे रखा है, ठीक है? तो बस बी का निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा अपना, राइट? ठीक है? तो बी का हम निकाल लेते हैं। ICl4- की बात करें तो अभी अभी निकाला हुआ था हमने, ठीक है? 2 होता है वैसे, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 7 + 4 + 1, सो दिस इज 12/2। 12/2 मीन 6। 6 क्या इंडिकेट कर रहा है? BP और LP दोनों होगा इसके अंदर, राइट? BP हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 4, यहाँ पे सराउंडिंग एटम में 4 हो जाएगा। लोन पेयर कितना बचा आपका? 6 - 4 करना, लोन पेयर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है? तो
ICl4 माइनस का जो होगा आपका लोन पेयर वो आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बी का जो होगा वो थर्ड आ जाएगा, बी का थर्ड आ जाएगा, बस यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला, ठीक है ना। बाकी ये आपका गलत उत्तर है, ठीक है, ये सही उत्तर नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आप देखिए, अकॉर्डिंग टू molecular orbital theory, the bond orders of O2 minus CO and NO plus respectively are, ये तो आपकी ट्रिक से ही हो जाएगी, जो मैंने आपको ट्रिक दी थी, है ना, उसी से हो जाएगी। कौन सी ट्रिक थी भाई, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराता हूँ, वैसे आपको याद हो गया होगा अब तक तो, है ना, बोर हो चुके होगे इससे तो, राइट। इलेक्ट्रॉन सम, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर था, क्या था यहाँ पे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस आपको मैंने क्या बोला था कि आप बस इसको याद रखो, 14 पे जो है 3 होता है आपका, ऊपर जाओ 0.5 डिक्रीज करना, 2.5 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1.5 हो गया, ये आपका 1 हो गया, नीचे जाओ, नीचे भी आपकी 0.5 डिक्रीज करना, तो 3 में से 0.5 डिक्रीज करो 2.5, फिर 0.5 डिक्रीज करो 2, फिर ये 1.5, फिर ये 1 हो गया, राइट, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ अपने आप, अब देखो O2 माइनस है, राइट, O2 माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे, O2 माइनस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 8 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 1, तो 1 आ गया, देखो एक ऑप्शन गलत हो गया, राइट। देखो एलिमिनेट करते जाओ, एलिमिनेट करने से जो है एग्जाम में जो है टाइमिंग जो है आपकी बचेगी, ठीक है, उसमें जो है कोई और क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं CO की बात करूँ तो CO में क्या आ सकता है, देखो 6 + 8, 6 + 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा आपका, तो 1 और 3 आना चाहिए, ठीक है। अगेन एक और आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है, 1 3 1 3, लास्ट वाला एक और चेक कर लो, ठीक है। अगर मैं NO प्लस की बात करूँ तो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, ऑक्सीजन के अंदर 8, और यहाँ पे प्लस का चार्ज है, -1 कर देना यहाँ पे, तो कितना हो गया, अगेन ये 14 आ गया ना, तो यहाँ पे फिर से 3 आना चाहिए था, तो 133 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका, ये वाला भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा आपका, स्टर्मिनेट, ठीक है, चल नहीं रहा है, जो भी है थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ओके। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये वाला रहा होगा, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे चलते हैं, तो ये भी हो ही गया। चलिए क्वेश्चन देखो आप, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, जैसे मान लो कि ए और बी जो है हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, अब इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड रहा होगा, तभी तो ये बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। अब अब इसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए ना, अगर इसका 1 मोल होता है गैसियस गैसियस स्टेट के अंदर, तो इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है, 1 मोल इनका, ठीक है, 1 मोल अगर इनका लिया जाए किसी भी गैस का, किसी भी मॉलिक्यूल का गैसियस स्टेट में, तो उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उनको अलग अलग करने के लिए, वही आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका रहा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो ये है आपका Cl का बॉन्ड, ठीक है, ये आपका आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड है, राइट, और ये यहाँ पे आपकी Br है, राइट, और यहाँ पे आपकी क्या है, Ff है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो बड़ी खास बात ये है कि सारे ही हैलोजन जो है ना आपके, सारे ही यहाँ पे हैलोजन के कंपाउंड है, सबसे पहली बात, ठीक है। और नंबर ऑफ लोन पेयर भी जो है लगभग सब में बराबर ही है, ठीक है। तो बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्लोरीन जो है चूंकि छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो है आपकी अच्छी रही होगी, ऐसे काफ़ी लोग सोच सकते हैं, ठीक है,
कि यहाँ पे जो है आपकी 2p की हो रही है, राइट, है ना। यहाँ पे आपकी 3p हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी 4p हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। ऐसे आप देखो, देखो, जस्ट अ मिनट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। ये सेकेंड पीरियड का है, राइट। तो इसमें पीपी होगा, राइट, मतलब 2p, ठीक है। यहाँ पे 3p, यहाँ पे 4p और यहाँ पे 5p, ठीक है। तो देखो, ऐसा लोगों को लग सकता है कि सर यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रही होगी, राइट, क्योंकि छोटे छोटे ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना करेक्ट आंसर जो है ना, वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो Cl का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पता है इनका छोटा साइज होने की वजह से जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे। तो छोटा साइज होने की वजह से आप समझना, आप ज़रा ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना होल्ड करना इनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये काफ़ी पास-पास होते हैं ना छोटे होने की वजह से यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रहेगा, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मत बोलो, क्योंकि ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, तो दूसरी सारी चीज़ें हो गई है ना। ओके। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन जो है आपकी हाई रही होगी यहाँ पे, क्योंकि छोटा साइज़ है, चार्ज जो है डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इधर से इधर आओगे ना, तो चार्ज जो है ना डिस्पर्स आपका होने लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी याद रखो कि पीपी जो है आपकी ओवरलैपिंग जो है, अगर आप एन की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे ना, मतलब एन की वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे, तो भी जो है आपकी ओवरलैपिंग जो है अच्छी नहीं होती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग अच्छी करानी है तो आपको एन की वैल्यू स्मॉल रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लोरीन के अंदर क्या होता है कि साइज बड़ा भी हो जाता है, ठीक है, और मतलब आपकी ओवरलैपिंग भी ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि साइज बड़ा होने से क्या होगा कि देखो, साइज बड़ा होगा ना तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई, और ये जो आपके ये जो लोन पेयर है ना वो थोड़े से दूर दूर हो गए। तो इनमें रिपल्सन अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा तो कम होगा ना। अब जब इसकी अपेक्षा कम होगा तो फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा रही होगी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा रही होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रही होगी, हाईएस्ट रही होगी, राइट। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे Cl2 रहा होगा, ठीक है। काफ़ी लोग को इसमें डाउट होता है कि F2 रहा होगा, F2 बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलिए, अब एक एक और क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब, है ना, आपके सारे क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक है, 24 ईयर के, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए आप। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर आयन फ्रॉम द फॉलोइंग विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। ये कहा जा रहा है कि किसके पास जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, इसका दो तरीका हो सकता है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो बैठ के, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आप स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना के देख लो, राइट। स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर में भी अगर ओड इवन का होता है ना, मतलब तो वहाँ पे दिख जाता है आपको। जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं NO2 की बात करूँ तो NO2 जो है आपका एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें ये कहा गया ना कि विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नहीं हो सकता ना, इसके पास तो है ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास अगर देखोगे ना, तो अभी अभी हमने निकाला था कि दो लोन पेयर आ रहे थे, कुछ ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर था। तो देखो ये ऑड में नहीं आ रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, पेयर्ड में आ रहे हैं। तो ये वही तो पूछा जा रहा है, विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर हो जाएगा आपका एक, ठीक है। अगर मैं BrF3 की बात करूँ तो देखो BrF3 की मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, 7 और 3 10, 10/2 5, 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, TBP। और TBP के अंदर भी जो है अगर मैं देखूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा। पहले आप एक्सियल पे रखते हो ना, टी शेप्ट का बनेगा ये, टी शेप्ट का बनेगा ये, ठीक है, टी शेप्ट बनेगा। तो यस, यहाँ पे भी तो पेयर्ड ही आ रहे हैं ना,
ठीक है, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर मैं ClO2 की बात करूँ तो ClO2 जो है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, दो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट से 2, 4, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, तो ये आपका नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि नॉट हमें पूछा गया है, आपको ऑड नहीं लेना है यहाँ पे। अगर मैं NO2 प्लस की बात करूँ तो NO2 प्लस भी जो है आपका यहाँ पे ऐसे करके आप बना लेना, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे करके आप दिखा लेना, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ, जस्ट अ मिनट। माइनस मुझे नहीं दिखाना चाहिए, तो फिर तो वो न्यूट्रल हो जाएगा ना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे भी जो लोन पेयर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पेयर्ड में आ रहे हैं ना सब, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही तो बोला गया, विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इवन नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है। अगर मैं NO की बात करूँ ना, तो NO के अंदर जो है फिर से वही वाली कंडीशन आपकी आती है। ठीक है, ऑड वाली। ठीक है, तो देखो ये ऑड बच रहा है कि नहीं, तो ये भी जो है एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1, 2 और 3। कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहे हैं आपके, तो 3 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था एक। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सॉरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखते हैं एक बारी क्या है क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो विथ टेल ऑन नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉजिटिव सेंटर। ये कहा जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल, जस्ट अ मिनट, डाइपोल मोमेंट जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ये बोला ना कि कन्वेंशन के हिसाब से ये कहा गया है कि जो स्मॉल एरो होगा, जहाँ पे टेल होगा वो नेगेटिव साइड पे लगेगा, और जो आपकी हेड है वो कहाँ पॉइंट कर रही है, पॉजिटिव। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, आधी स्टेटमेंट सही, आधी स्टेटमेंट गलत, तो पूरी स्टेटमेंट ही गलत होगी ना। ठीक है, समझना एक चीज़ को, जैसे मान लो मैंने BF3 लिखा। ठीक है, तो BF3 में अगर मुझे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना हो, या फिर मैं कुछ भी ले सकता हूँ एग्जाम्पल में, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर हेड होता है ना, ये मतलब सॉरी, जो हमारे पास आपका एरो होता है। ठीक है, तो एरो का जो भी हेड होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर। ठीक है, और जो उसका टेल होता है, ये जो आपका टेल है वो कहाँ होता है, जहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा होता है वो कहाँ होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर। तो ये तो कह रहा है कि जो हेड होगा वो आपका पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉजिटिव सेंटर, तो बिल्कुल बात सही नहीं ना, ये आपकी नेगेटिव सेंटर की ओर पॉइंट हो रहा है ना ये आपकी हेड। तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, गलत है ये। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये हो सकता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी अभी हो सकता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत है ये। ठीक है, अब थोड़ा दूसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं हम। द क्रॉस्ड एरो ऑफ डाइपोल मोमेंट सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल। ये कहा जा रहा है कि जो क्रॉस एरो होगा, ठीक है, जो क्रॉस एरो आपका होना चाहिए वो आपकी क्या दिखा रहा है कि चार्ज की शिफ्टमेंट दिखा रहा है। तो ये तो सही है ना, जो जो क्रॉस एरो होगा आपका डाइपोल मोमेंट का, तो वो तो आपका ये पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट को ही दिखा रहा है, मतलब चार्ज डिफरेंस को ही दिखा रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, शिफ्टमेंट इन चार्ज ही दिखा रहा है, तो ये तो सही है। स्टेटमेंट 2 तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है आपकी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी आपका गलत है, क्योंकि उसमें दोनों ही इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज। ओजोन एटम, सॉरी, जो ओजोन आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस पे जो है आपके कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम पे, तो ओजोन क्या होता है आपका, O3 होता है, राइट, है ना।
तो O3 जो है आपका कैसा होता है, बेंट शेप का होता है, अब तो बहुत बार बना चुके हम लोग, है ना। कुछ ऐसे आपका होता है ना ये। इसी पे जो है आपको लोन पेयर बताना है टोटल कितना होगा ऑक्सीजन एटम पे। तो देखो यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि सेंट्रल एटम पे बताओ, राइट। तो ये ध्यान रखना एक चीज़ का, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 4 पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा ना यहाँ पे। लोन पेयर की संख्या कितनी आ गई, 6। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पीसीज दे रखा है, ठीक है। उसमें ये कहा जा रहा है कि होमो के अंदर जो है आपकी कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रही होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, निकाल के देख लेते हैं ना। N2 है हमारे पास, और क्या है, N2 प्लस है, और उसके बाद हमारे पास O2 है, और O2 प्लस है, ठीक है। तो देखो N2 और N2 प्लस में तो हम लोग क्या लगाएंगे, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन रूल, राइट। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में ऑलरेडी बता दी गई हैं, राइट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ। अगर मैं N2 की बात करूँ तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो 14 इलेक्ट्रॉन में कैसे आप फिल करोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद आपकी पाई वाली आती है ना, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और उसके बाद इसकी एंटी बॉन्डिंग आती है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन भी फिल करूँगा, जस्ट अ मिनट। तो 2 4 6 8 10 12 और 13 14, ठीक है। तो N2 के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या देखूं, ठीक है, होमो के अंदर, राइट। तो होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, यही है। क्योंकि इसके बाद तो सारे वो होंगे ना, लूमो होंगे ना, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, ठीक है ना। तो यही आपकी होमो है, राइट। ये आपकी होमो है, ठीक। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना यहाँ पे। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 2 है। तो N2 के अंदर तो 2 आनी चाहिए। तो 2 पहले हम लोग देख लेते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 दे रखा है, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, यहाँ पे 0 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 2 बिल्कुल हो सकता है। 1 और 1 दे रखा है, ये हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे O2 का चेक कर लेंगे, ठीक है। हमारा काम बन जाएगा, राइट। समझ में आ रही है ना मैंने कैसे एलिमिनेट किया है, ठीक है। आपको टाइम बचाना है, ठीक है, आपको टाइम सेव करना है एग्जाम के अंदर, राइट। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे O2 पे, राइट। अगर मैं O2 की बात करूँ यहाँ पे, तो O2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है, राइट। तो इसको फिल करते हैं, ऐसे करके यहाँ फिल होता है। सिग्मा 2p z पहले आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बस यही अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देना। उसके बाद जो है आपकी इसमें फिल होगी, स्टार वाली में। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 हो गए ना, और 18, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16, राइट। ओके, एक मिनट। 16 इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो हमें यहाँ पे मैंने 18 फिल कर दिया था, ये 1 1 होगा ना, ठीक है। अगेन इसका भी होमो तो यही है ना, राइट। लूमो इसके बाद रहा होगा। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, ठीक है। तो होमो इसका यही रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या ही आ रहा है आपका, 2 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, बी होगा कि डी होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आप इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है आपका बी रहा होगा। क्लियर है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं एक बारी, ठीक है। डिक्रीजिंग जस्ट अ मिनट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, decreasing order of hydrogen bonding in following form of water is correctly represented by। ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है, राइट। सीधा सीधा ये सवाल है। लिक्विड वाटर है, आइस है और इम्प्योर वाटर है, ठीक है। तो देखो हमें अच्छे से मालूम है कि आइस के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके बाद आपकी लिक्विड वाटर की होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी इम्प्योर वाटर की होगी, ठीक है। इम्प्योर वाटर में क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बहुत ही कम होगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अंदर अगर मैं कुछ सॉल्यूट वोल्यूट ऐड कर दूं तो फिर इंटरेक्शन हो पाएगा वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब फॉर्म होगा, जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से मिलेगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का कुछ हो रहा होगा। अच्छा, आइस में ज़्यादा कैसे आ रहा है, तो आइस में जो है आइस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ड पैक्ड होते हैं यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। तो जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं जिनको, वो डिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, राइट, वेरी वेरी स्मॉल। अब वेरी वेरी स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, ये और वाटर मॉलिक्यूल जो है और आपके पास पास रहेंगे चिपके चिपके, तो और आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो आइस का होना चाहिए, मतलब बी का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो बी का सबसे ज़्यादा जो है एक ही ऑप्शन के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आप मार्क कर लेना, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले बी का आ जाएगा, उसके बाद उससे कम आपका लिक्विड वाटर का आएगा और फिर आपका इम्प्योर वाटर का आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन अभी तक के हो गए, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो सेशन को जो है आप लाइक करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ और